गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल काला पेड़ था। उस पेड़ को लेकर गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास रात में जाता वो वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों का दावा था कि उन्हें वहां से अजीब सी चीखें और गहरी परछाइयां देखी है। गाँव के युवा मदन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब पुराने जमाने के अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन ने रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी लेकिन जंगल घना और रहस्यमय था। हर और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही जंगल में कदम रखा उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। सूखे पत्तों की चिरमिराहट, झाड़ियों की सरसराहट और अचानक आती ठंडी हवाएं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अर्जुन ने रास्ता तय करते हुए उस काले पेड़ तक पहुंचने की ठानी। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा उससे महसूस हुआ कि वहां की हवा और भारी हो गई है। आखिरकार अर्जुन काले पेड़ के पास पहुंच गया। यह पेड़ बेहद विशाल और डरावना था। उसकी शाखाएं विशाल दैत्य के पंजों जैसी लग रही थी, जैसे अंधेरे में अपनी छाया फैला रही थी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ के चारों ओर धुंधली परछाई घूम रही थी, जैसे कोई वहां चक्कर काट रहा हो। अचानक पेड़ के भीतर से एक जोरदार चीख निकली। अर्जुन सहम गया और इधर उधर देखने लगा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पे हाथ रख रहा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेड़ की जड़ों से धीरे धीरे काला धुआं उठने लगा। अर्जुन ने देखा कि उस धुएं में से एक आकृति बन रही है। वह आकृति एक डरावने इंसान की तरह लग रही थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसकी टांगे जैसे जमीन से चिपक गई थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज भी धीमी पड़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दम घुटने वाला है। सुबह के समय गांव के कुछ लोग जंगल के किनारे लकड़ी इकट्ठा करने उन्होंने अर्जुन को बेहोश हालत में पाया। उसके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए। होश में आने के बाद अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि काले पेड़ के पास जो भी रात में जाता है वह उस पेड़ की आत्मा का शिकार बन जाता